एक तो दिल्ली में AQI की स्थिति, प्रदूषण की मार, और दूसरी तरफ लगातार जो कोहरे के हालात हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से रोजाना उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जो दिल्ली से उड़ान भर रही हैं या फिर दिल्ली में जिन्हें लैंड करना है। हवाई रूट बाधित है तो सड़क मार्ग पर भी कोहराम है। खासकर जो खुले हुए इलाके रहते हैं, एक्सप्रेसवेज रहते हैं, वहां पर रफ्तार तो है, लेकिन इसके साथ ही जब कोहरा छाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक हुआ है। प्रदूषण और कोहरे ने मिलकर स्मॉग का जानलेवा जाल बिछा दिया है। गिरते तापमान से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर जैसी लग रही है। लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। कुछ हैरानी नहीं होगी अगर दिल्ली NCR को जल्द ही किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए। कितना ठंड पड़ रहा है? ठंड बहुत पड़ रहा है। आज कैसी ठंड महसूस हो रही है? आज कुछ ज्यादा ही ठंडा, हवा भी चल रही है हल्की हल्की। दिल्ली में सुबह की शुरुआत अब सुनहरी धूप से नहीं बल्कि एक सफेद और दम घोटने वाली धुंध और धुएं की चादर के साथ होती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में शीत लहर के रूप में दिखने लगा है। सामने इंडिया गेट है, चंद कदमों की दूरी पर, लेकिन आप देखिए कोहरे ने उसको किस तरीके से कवर कर रखा है। जबकि टेम्परेचर जो है वो सुबह जो 7 डिग्री के आसपास था वो बढ़ करके 12 डिग्री के आसपास आ गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और साथ ही साथ शीत लहर भी चल रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जितना है उससे कहीं ज़्यादा, ठंड उससे कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। और ठंड और पोल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि दोनों में एक साथ दोनों चलते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है AQI अपने आप जैसे लगता है कि AQI बढ़ता चला जा रहा है, और वही कंडीशन है। एक तरीके से तिहरी मार दिल्ली NCR की जनता इस वक्त झेल रही है। कोहरे से बचना है, शीतलहर से बचना, और साथ साथ पोल्यूशन तो है ही। घने कोहरे और लगातार बनी धुंध के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़े स्तर पर व्यवधान पैदा हुए। इस कोहरे, प्रदूषण और ठंड ने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का रहा, जिसकी हिस्सेदारी 17.5% थी। इसके बाद उद्योगों का योगदान 8.9%, आवासीय स्रोतों का 4.3% और खुले में बायोमास जलाने का योगदान 1.5% रहा। दिल्ली वालों की एक ही दुआ है, दिल्ली की ये हालत जल्द ही सुधरे। नम हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तो उसमें मौजूद वाटर वेपर पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। लेकिन कई बार हवा ऊपर उठे बिना ही वेपर की नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इसे कोहरा कहते हैं। आसान शब्दों में, पानी की इन छोटी बूंदों से बना बादल जो जमीन के पास फैल जाता है वही कोहरा होता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, आग जला कर पानी गर्म पीना पड़ लिया है। बहुत ठंड हो रही है, काम करने का भी वो न हो रही है, हाथ एकदम सुन्न हो रहा है। बहुत ज्यादा कोहरा है और एक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठंड भी काफी है, कोहरा भी जबरदस्त पड़ा हुआ है। 4-5 मीटर दिख रहा है मुश्किल से रोड पर। यहाँ कितना जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, देखें आप, पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और गाड़ियाँ जो है 5 की और 10 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और इसमें अपनी लाइट बत्ती का प्रयोग करें और सावधानी रखें। गाड़ी को बड़े आराम से और डिपर दे के चलाएं। कोहरा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। कन्वेंस निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। आगे धुंध बहुत पड़ रही है। सर्दियों के दिनों में चारों तरफ धुंध की चादर, सड़कें, खेत, रेलवे लाइन सब कुछ जैसे गायब सा कर देती है।
ये जो आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं कोहरा। ये भुवनेश्वर तेजस राजधानी है और ये 8 घंटा लेट है सर। काफी लेट चल रही है। अभी आगे जब दिल्ली पहुंचेगी फिर वहां से आगे के लिए हमें ट्रेन पकड़नी है। पता नहीं वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। काफी लेट चल रही है जबकि इसने 10 बजे लगभग दिल्ली पहुंचना था। तो कोहरे की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। ट्रेन लेट चल रही थी। ट्रेन में हम भुवनेश्वर से निकले थे दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से 5 घंटा लेट था। अभी तक 8 घंटा लेट है। राजधानी में चल रहा है। सियालदह राजधानी में 10 घंटे लेट चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमें इतना बजे तक तो पहुंचना चाहिए था घर। अभी तक कितना बजे पहुंचेंगे कुछ कह नहीं सकते। कोहरा, कुहासा और धुंध तापमान में बदलाव के कारण होने वाली प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। ये कुछ फायदे तो देते हैं लेकिन आधुनिक तेज रफ्तार जिंदगी में परेशानी भी बन जाते हैं और वैज्ञानिक तौर पर इनका कोई पक्का इलाज भी नहीं है। इंडिया में वेदर चल रहा है वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफी दिनों से एक लेयर बनी हुई है जो पंजाब से लेके पूरा बिहार झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काफी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज्यादा गिरे हुए हैं और हमारा अनुमान है वैसा ही कंडीशन बना रहेगा। कोहरा हवा में तैरती पानी की बहुत ही महीन बूंदें होती हैं जो धरती के बहुत करीब रहती हैं। अंग्रेजी में इसे फॉग और मिस्ट कहते हैं। फॉग ज्यादा घना और जमीन के पास होता है। इसमें विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, जबकि मिस्ट हल्का होता है और पहाड़ों पर दिखाई देता है। इसमें विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम नहीं होती। कोहरा ज्यादा तब पड़ता है जब हवा शांत हो, आसमान साफ हो और नमी ज्यादा हो। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि दिसंबर से जनवरी की लंबी और ठंडी रातें कोहरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा अनुमान है डेंस टू वेरी डेंस फॉग मीन कहीं ना कहीं हो सकता है जो विजिबिलिटी है सुबह के टाइम 50 मीटर से कम भी हो जाए उसके लिए। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं काफ़ी कम है। हमारा अनुमान है कि ये टेम्परेचर्स 4 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम रहना चाहिए, जिसके लिए हमारा कोल्ड डे का वार्निंग है मीन जो दिन के टेम्परेचर के बेस पे होता है। यही वजह है कि उत्तर भारत, उसमें भी खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में सर्दियों के मौसम में कोहरा ज्यादा देखने को मिलता है। साथ शुरू होती है धुंध के कारण। नहीं काफी ऑफिसर साहबान भी बड़ी दूर दूर से आते हैं। कोई बठंडे से आता है, कोई फिरोजपुर से आता है, कोई कहाँ से आता है। उन्हों को भी गाड़ियों में आने के लिए कम से कम भी 1 घंटा पहले ड्यूटी पे आना पड़ता है। घर से चलना पड़ता है। लेकिन हर दिन कोहरा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मौसम जैसा हो कोहरा वैसा होता है। मसलन अगर हवा चलने लगे या आसमान में बादल आ जाए तो कोहरा कम बनता है। हवा कोहरे की परत को तोड़ देती है और बादल जमीन को ज्यादा ठंडा होने से रोक लेते हैं। तो अब सवाल कि कोहरा हटता कैसे है? जैसे ही सूरज निकलता है और तापमान बढ़ता है, नमी भाप में बदलने लगती है और कोहरे की बूंदें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तेज धूप वाले दिन कोहरा जल्दी छट जाता है। अब सवाल है कि कोहरे और स्मॉग में क्या अंतर है, क्योंकि देश में स्मॉग अब एक बड़ी समस्या है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों के लिए। कोहरा पूरी तरह प्राकृतिक है, जो कि सिर्फ पानी की बारीक बूंदों से बनता है, लेकिन स्मॉग धुआं, धूल और जहरीली गैसों का मिश्रण है। मॉर्निंग वॉक में सबसे पहले तो सांस ही नहीं आती भैया, एंड मास्क लगाना पड़ता है जिससे नाक में जलन होती है वरना, एंड अगर ना लगाएं तो फिर मुश्किलें होती हैं। और फिर रनिंग वगैरह करने के लिए तो ये मास्क भी मुश्किल लगा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह आती नहीं वैसे भी, तो और मुश्किलें आती हैं। तो वो बुरा हाल हो रखा है। जब ये जहरीला धुआं कोहरे या धुंध में मिल जाता है तो वही कोहरा बन जाता है स्मॉग, जो आंखों में जलन, सांस की परेशानी और सेहत के लिए खतरा बनता है।